हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। क्या आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बनने जा रहा है। इस बार पहली बार ऐसा होगा जब वोटर सीधे बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर और ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से बात कर सकेगा, वो भी घर बैठे ऐप से। भारत निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव को पूरी तरीके से डिजिटल, पारदर्शी और मॉनिटरिंग के हिसाब से ज्यादा सुदृढ़ बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे, चलिए बताते हैं आपको आज के फैक्ट डोज में। बिहार में इस बार चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर को होगा और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर से की जाएगी। इसके साथ ही साथ राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। मतलब नवंबर में पूरा देश चुनावी रंग में रंगा दिखेगा। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार 8 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। जैसे तकरीबन 4 लाख से ज्यादा मतदान कर्मी होंगे, तकरीबन 2 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और 28,370 मतगणना अधिकारी, 17,875 माइक्रो ऑब्जर्वर और 9,625 सेक्टर ऑफिसर और तकरीबन 90,712 बीएलओ और 243 ईआरओ जो मतदाताओं से सीधे संवाद कर सकेंगे। इसके अलावा 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएं भी मतदान में पूरी तरीके से मदद करेंगी। इतना ही नहीं, पहली बार बिहार चुनाव में लॉन्च हुआ है ECINET ऐप, जिसने अब कोई भी वोटर यानी कि इस ऐप के माध्यम से कोई भी वोटर बीएलओ या फिर ईआरओ से सीधे बात कर सकता है। चाहे वोटिंग प्रक्रिया हो, बूथ की जानकारी हो, नाम जुड़वाने का सवाल हो या कोई और शिकायत, अब सब कुछ मोबाइल ऐप से होगा बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे। बस अपने क्षेत्र के एसटीडी कोड के साथ 1950 आपको डायल करना होगा और तुरंत आपको हेल्प मिल जाएगी। वहीं इस बार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव पर्यवेक्षक यानी कि इलेक्शन ऑब्जर्वर्स तैनात होंगे। ये अधिकारी बाहरी राज्यों से आएंगे और सीधे चुनाव आयोग पर निगरानी रखने का काम करेंगे। उनका काम होगा राजनीतिक दलों से संवाद बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया पर पैनी नजर रखना। इन पर्यवेक्षकों के नाम और संपर्क नंबर भी इस ऐप पर उपलब्ध रहेंगे। यानी इस बार बिहार में मतदान केंद्रों को पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया है। नई व्यवस्थाएं कुछ इस तरीके से होंगी कि हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। एक बूथ पर ज्यादा से ज्यादा 1200 वोटर होंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए फॉर्म 20 के तहत होम वोटिंग की सुविधा भी होगी। कुल 90,412 पोलिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं। वीवीपैट मशीन में कलर फोटो और बड़ा सीरियल नंबर भी होगा। पोलिंग रूम के बाहर मोबाइल ऐप सेंटर भी होगा। बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब मोबाइल फोन लेकर पोलिंग सेंटर तक जाने की अनुमति भी होगी। इन सभी कदमों का मकसद केवल एक है कि मतदान को और ज्यादा आसान, ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके। यानी इस बार बिहार में 7 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इसमें से तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा पुरुष और 3 करोड़ से ज्यादा ही महिलाएं मतदाता भी शामिल हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वोटर डिजिटल माध्यम से भी जानकारी ले सकेंगे। चुनाव आयोग की इस नई पहल ने बिहार को देश के उन राज्यों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है जहां टेक्नोलॉजी और लोकतंत्र एक साथ कदम ताल कर रहे हैं। अब मतदाता से वोट डालने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वोटिंग प्रोसेस का सीधा हिस्सा बन जाएगा। इस बार का नारा यही कहा जा रहा है कि अब वोटर बोलेगा सीधा बीएलओ से, बिहार चलेगा डिजिटल रास्ते पर। देखा जाए तो बिहार का लोकतंत्र अब नए चुनाव और नए युग में कदम रख चुका है, जहां हर वोटर के हाथ में स्मार्टफोन की ताकत और लोकतंत्र की आवाज। ये चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं है बल्कि डिजिटल इंडिया के लोकतांत्रिक भविष्य का ट्रेलर भी है, क्योंकि इस बार का नारा साफ है, हर वोट में टेक्नोलॉजी और हर मतदाता में शक्ति। फिलहाल आज के फैक्ट डोज में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।